नमस्कार, मैं इस वक्त अहमदाबाद निकोल विधानसभा क्षेत्र में हूँ। निकोल विधानसभा क्षेत्र में पिछले 7 दिन से भागवत कथा का आयोजन था, लेकिन ये जो तमाम माँ भागवत कथा होती है, लेकिन ये सबसे हटकर भागवत कथा थी। हमने यहाँ पर जाना और पड़ताल की तो यहाँ पर ये है भगवान कल की अवतार लेने वाले हैं और कुछ ही सालों में संसार का परिवर्तन हो जाएगा और बड़े बड़े जिनका यहाँ पे हमारे साथ खुद वक्ता जी मौजूद है, मिश्रा जी मौजूद है, जिनसे हम पूरी बातचीत करेंगे कि किस तरह का सतयुग का प्रारंभ होगा और कलयुग का अंत होगा, तो उसके कौन से प्रमाण रहेंगे, ताकि आपको भी पता लग जाएगा कि क्या क्या सावधानी रखनी है और भगवान का जाप तप करना है। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय जगन्नाथ। आपके चैनल में खास स्वागत है। तो हम बताएं पंडित जी कि सबसे पहले इस तरह का हम जानना चाहते हैं कि घंटा जानना चाहते हैं कि आप बता रहे हैं कि भगवान का जो अवतार धारण कर रहे हैं, सतयुग प्रारंभ हो रहा है, तो किस तरह की और कौन सी सबसे पहले वो भक्तें बाहर आएगी ताकि जनता को भी देखने को मिल जाए। सबसे बड़ा है जगन्नाथ संस्कृति और पंचसखा भविष्य पुराण में कलियुग के अंत के बारे में संपूर्ण वर्णन है। हमारी शास्त्र परंपरा सभी परंपरा को हम ध्यान करते हैं, पर कलियुग का 4,32,000 भोग नहीं होगा। कलियुग को सिर्फ 5,000 साल भोग होगा। उसका प्रमाण मनुस्मृति शास्त्र में हम दिखे। चतुर्जाहु सहस्राणि वर्षाणाम तत् जुगम कृतम तस्य तावच्छति संध्या, यानी 4,000 साल के बाद कलियुग आरंभ होने से पहले 400 साल और संध्या समय 400 साल मिला के अभी जो वैवस्वत मनुष्य शासन करते हैं उन्हीं के हिसाब से कलियुग को 4,800 साल भोग होगा। अभी 5,126 साल जगन्नाथ पंजिका और उड़ीसा परंपरा से चलता है और हिंदी परंपरा में 5 साल चलता है। तो शास्त्र पुराण को अनुध्यान करें तो उसका प्रमाण मिलता है कलियुग का अंत हो गया। और जगन्नाथ क्षेत्र से बार बार संकेत सारे मानव समाज को यही ऐलान करता है, युग शेष हो गया, धर्म में आओ, धर्म को धारण करो और मालिका को अनुसरण करो, जिससे मानव सभ्यता का कल्याण होगा और संसार का कल्याण। जैसे कि चलते चलते बातचीत करेंगे कि सबसे पहले कहाँ इनकी जो दिखावा होगा, कहाँ प्राप्त हो जाएगा, ताकि भगत जो है वो देख सकेंगे। जैसे कि हमारे पास कुछ सवाल हैं, हम सवाल करेंगे कि सनातन धर्म शास्त्रों के अनुसार सबसे पहले कहाँ प्रारंभ होगा। सनातन धर्म का प्रारंभ हो चुका है। सनातन धर्म आदि युग से है, आज नहीं। जब धरती नहीं था, जब प्रभु निराकार ब्रह्म साकार ब्रह्म अपना विश्व रूप धारण करे, तभी से प्रभु का पहला नाम था आदि ब्रह्म सनातन। उसी समय से सनातन धर्म देवता पालन करते हैं, यक्ष गंधर्व पालन करते हैं, धरती पर मनुष्य लोग उसका बात पालन करते हैं। ये आदि युग से है, अभी भी है, रहेगा। पर बात यही है, सारा विश्व सनातन धर्म बनना है, वो भगवान कल की ही करेंगे, उसके लिए थोड़ा समय। भविष्य मलिका में आप बता रहे हैं आरंभ हो जाएगा, कलयुग समाप्त हो जाएगा, तब कुछ जैसे कि आपने बता रहे हैं कि जब प्रमाण आपने बताया है कि तो कौन से वो जानवर होंगे, उनमें क्या प्रमाण होगा, जो हमारे इंसान है, मानव जाति है, उसमें क्या प्रमाण होगा, और कौन लोग सतयुग आते हुए देख पाएंगे। देखो, सत्ययुग जो आ रहा है उसका प्रमाण भारत की शासन देता और चारों धाम का डेवलपमेंट करता है। चारों धाम को रास्ता नहीं था, जो आज देखो क्या बन रहा है। और सभी मंदिर जो सनातन धर्म से जुड़े हैं, आज सभी का प्रकाश हो रहा है और सभी मनुष्य लोग धर्म की ओर जा रहे हैं और चारों ओर कथा हो रहा है। भगवान राम कृष्ण का प्रचार हो रहा है। सबसे बड़ा जो कई अनंत काल द्वापर युग से त्रेता युग से राम मंदिर नहीं था, उस राम मंदिर बन रहा है। यही तो सत्य युग का पहला प्रमाण है। और प्रमाण दूसरा, जगन्नाथ क्षेत्र से संकेत आता है। जगन्नाथ मंदिर की नील चक्र पर और पतित पावन वाना के ऊपर बार बार चील और गिद्ध पके बैठते हैं। इसका कारण विश्व श्मशान बनेगा। धर्म बड़ा वो सूचक है, संकेत भी है, क्योंकि सनातन धर्म का चारों धाम आदि क्षेत्र जहाँ भगवान बराहकल्प से पहले जगन्नाथ क्षेत्र है, वही क्षेत्र से ब्रह्मांड को प्रभु संकेत दे रहे हैं धर्म संस्थापना का। गिद्ध पक्षी, अपसूचक पक्षी
वो जहाँ भी बैठता है उसको स्मशान समझो, और जगन्नाथ क्षेत्र पर अगर स्मशान हुआ तो ब्रह्मांड स्मशान बनेगा। सीधे आते हैं बात जगन्नाथ पर। आपने कहा कि जगन्नाथ में सबसे पहला प्रकाश होगा। आपने अभी अपने आपके वक्ता में और 2 घंटे पहले जब बता रहे थे तब भक्तों को बता रहे थे कि सबसे पहले और अभी जो वहाँ पर जो ये पत्थर गिरा था उसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है। हमारी सरकारें, हमारी इंटरनेशनल जो एजेंसियां हैं वो भी अभी तक प्रत्नतत्व विभाग तो वो किस तरह का है, आप उसके बारे में थोड़ा जनता जाने। देखो, जो पहला पत्थर गिरा था करीब 4 टन उनका वजन था। अभी भी जगन्नाथ मंदिर की कल्पवृक्ष वृक्ष की थोड़ा किनारे और जैसे कि दक्षिण दिशा में वो पत्थर अभी भी है जगन्नाथ मंदिर। करीब 20 फीट लंबाई है, चौड़ा इतना होगा, 4 टन वजन होगा। वो जगन्नाथ मंदिर के शिखर से गिरा है। अब तक कोई लोकेट नहीं कर पाया, और प्रत्नतत्व विभाग वाले अभी भी संदेह कहाँ से पत्थर गिरा, क्योंकि अच्युतानंद लिखे थे जब जगन्नाथ मंदिर में पत्थर गिरेगा कलयुग के बाद लोग सोचेंगे धर्म स्थापना का समय होगा और प्रभु का अवतार। आपके परमाचल पर एक सवाल खड़ा ये भी हो रहा है। आपने कहा कि पाखंड जो कर रहे हैं, क्या आपको नहीं लगता उसी बात पर सवाल खड़े होंगे? पाखंड किसको कहते हैं बताओ? हाँ, आप पाखंडवाद, वही तो आपको एक क्लियरिफिकेशन करना पड़ेगा। पाखंड इसको कहते हैं जो धर्म वेद को विरोध करता है। मालिका ही वेद है, हमारा वेद से आता है, क्योंकि वो जगन्नाथ संस्कृति चैतन्य महाप्रभु की परंपरा और भगवान की नित्य पंचसखा, और भी जगन्नाथ क्षेत्र से उनका लिखे सनातन धर्म के से उनको जो वैदिक धारा यानी मनुश्रुति, मनुशासन करते हैं। हमारा मरते में मनुष्य लोग शासन करते हैं, पर ब्रह्मांड को कौन शासन करता है? वैवस्वत मनु अभी शासन करते हैं। वैवस्वत मनु अभी वो ब्रह्मा के पुत्र वो शासन करते हैं। अपना मनु संहिता में उन्होंने लिखे हैं चतुर्जाहु सहस्राणी वर्षाणाम तत्युगम कृतम, यानी 4000 साल के बाद तत्युग कलियुग अंत होगा, कृत युग आएगा। उन्होंने लिखे शास्त्र संस्कृत मालूम नहीं, अजय मालूम नहीं, हम पाखंड बोलेंगे वो क्या बोलेंगे। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आगे की का कथा करेंगे और अभी तक कितनी कथा कर चुके हैं, भेज थोड़ा सा एक लास्ट जाते जाते मेरा ये सवाल, अभी तक कितने आपने कथा कर चुके हैं? आगे देखिए, कथा करने का हमारा लक्ष्य नहीं है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग धर्म प्रचार किए थे, सारा भारत में वैष्णव धर्म का आज भी प्रचार है कि धर्म प्रकाश हो रहा है। और ऐसे इस्कॉन कैसे जैसे कई संस्था बने, और उसका पहले बुद्धदेव ने धर्म प्रचार किए थे, उनका भक्त लोग प्रचार किए थे। आज जगन्नाथ की कृपा से हम लोग धर्म प्रचार से आए हैं। हम परिव्राजक हैं, कथा और प्रचार दोनों हमारा काम है। कथा भी होगा, कथा के माध्यम में भी होगा, कहीं सज्जन संत मिले उसको भी हम प्रचार करेंगे, क्योंकि हम ब्राह्मण कुल में जन्म हुए हैं। हमारा कर्म जाजन जजन अध्ययन प्रवचन दान लेना दान देना, वही कर्म हम करते हैं, वही कर्म करते रहेंगे। कथा करने की कोई डेकर्म नहीं है, विदाउट डेकर्म में हो सकता है। सबसे बड़ा हम धर्म प्रचार का समय में धर्म प्रचार करने आए हैं। हमारे साथ कई लोग जुड़े हैं, वो भी धर्म प्रचार करते हैं। अमेरिका में भी आज मालिका प्रचार होता है, इंग्लैंड में भी प्रचार होता है, यूरोप में भी प्रचार होता है, रशिया में भी प्रचार होता है, सऊदी में प्रचार होता है, चाइना में भी प्रचार होता है, पाकिस्तान में कई लोग भी इसके साथ जुड़े हैं। कुछ दिन पहले जो हमने देखा था उसमें आपने कहा था कि 2013 या 12 का वीडियो हम सही पुष्टि नहीं कर पा रहे, लेकिन उसी में जो सूर्य से खंड, और उसमें आप सबसे पहले ये कह रहे थे कि भारत में सबसे पहले आपत्ति भोजन पर आएगी, अनाज पे। तो हम पिछले 6-8 महीनों से देख रहे हैं बारिश पे बारिश, बिना मौसम बारिश हो रही है, इस पर क्या? बिना मौसम यानी अन सीजन में बारिश होना, सीजन पर बारिश नहीं होना, धूप के मौसम में बारिश और बारिश के मौसम में धूप, सर्दी के मौसम में धूप और धूप के मौसम में सर्दी, ये क्लाइमेट चेंज होकर वायरस क्रिएट कर रहा है। ये मालिका में और 64 प्रकार का वायरस बीमारी आ रहा है। मैं तो आता जाता रहा हूँ, इतना बीमारी आएगा ना, लोग बोलेंगे मालिका क्या लिखा बोलो ना, कौन करेंगे। तो वो उसी समय थोड़ा परिवर्तन होगा, पर भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि है, ये मट्टी पवित्र है। हम बार बार यहाँ आएंगे, भगवान द्वारिकाधीश का कृपा है, आप लोग का सहयोग है। हम धर्म प्रचार यहीं से शुरू किए हैं और ब्रह्मांड को लिखा है और फैल चुका है। मलिका में क्या लिखा है? क्या भगवान ब्राह्मण कुल में, यानी भगवान संबल ग्राम मुख्य से ब्राह्मण्य महात्मा, यानी ब्राह्मण घर में प्रभु जन्म होंगे। भारत में जितने लोग अपने आप को कल की कहते हैं, सभी लोगों के लिए सबसे बड़ा चेतावनी है। वो जो पाखंड लोग बताते हैं हम कल किए, पहले देखो उनका जन्म स्थान, उनका पिता माता का टाइटल क्या है, कौन सा कुल में वो जन्म। अगर ब्राह्मण कुल में
और सम्मेलन में उनको सलाम करेंगे, जो नहीं है उसको इतना विरोध करेंगे वो रहने। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी का। हम आरम्भ करते तो ये पंडित जी जिनका कहना है कि भगवान कल की अवतार धारण करेंगे और कुछ ही दिनों में आपको प्रकाश का प्रमाण यानी जरूरत नहीं होती है, जब जो एकदम पुण्य होता है वो प्रकाशित होता है और उसमें जो एक धाराएं निकलती है और एक शुद्धता और देश और सारा जगत जान लेता है। तो यही थे पंडित जी जिनका कहना है कि बहुत ही कम समय में जनता जान पाएगी। 1-2 साल की बात है, 1-2 साल में बहुत ही बदलाव आ जाएगा। और आपको ले चलते हैं दूसरी, अभी कुछ दिनों बाद पंडित जी की गुजरात के अदर स्टेट में यानी सूरत में फिर से एक कथा का आगमन होगा। तब तक आप गुरुजी और उनके मैं 22 को होगा। हाँ, थोड़ा जो इस सज्जन भक्त आपकी चैनल माध्यम देखिए, गणतंत्र के तृतीय स्तर और सबसे बड़ा है गुजरात में सारे का प्रचार करते और सहयोग भी करते। मैं तो कहीं मेरे को कहीं अलग लगता है, तो ये पवित्र धारा आप लोग भी करना सीखते हैं। आप लोग को निवेदन उसका प्रचार करें भरपूर। ये गुजरात के मानव सभ्यता का कल्याण और भगवान का कृपा फिर आ रहा है, भगवान कृष्ण का। और वही तो जदुवंशी थे ना, फिर जदुवंशियों का सारा एकत्रीकरण करना है आपके साथ मिलके। और सबसे बड़ा माध्यम हमारा मीडिया, जो आप लोग के माध्यम से शायद अच्छा हो पाएगा। आप लोग कीजिए, भगवान का कृपा बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा तो काम है तमाम लोगों की बातें जनता तक, जनता की बातें पहुंचाना, चाहे वो फिर आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं उसमें क्या होना है क्या नहीं होना है। कैमरा पर्सन केतन के साथ खबर फास्ट न्यूज़ गुजरात।